उसको ये शुरू से ही था कि मुझे यूनिफॉर्म ही पहनना है, फौज में ही जाना है, इस देश में ही रहना है। इससे बड़ा ब्लेसिंग क्या हो सकता है जी। कि जो भी हो, मतलब अच्छी आइडेंटिटी है। फादर भी बहुत जल्दी बना और बहुत ही खुश था, उसको बेटी ही चाहिए थी, बेटी हुई और नाम भी उन्होंने डिसाइड किया था कि जब पैदा होगी तो उसको देख के हम डिसाइड करेंगे। उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी तो नैना डिसाइड हुआ था नाम, और पूरे फैमिली को बहुत पसंद आया था। तो अक्षय वॉज अ वंडरफुल फादर। बहुत खुश थे उस दिन सारे, पार्टी वार्टी मनाई। फिर यही प्लान था कि December 4 को उसकी शादी थी और हम लोग सब बॉम्बे में मिलेंगे, जी, जी। लेकिन जस्ट 2 days बिफोर दैट हमारे वहाँ जाने से पहले नगरोटा का अटैक हो गया। अपना डिसीजन उनको खुद लेना चाहिए, लेकिन रिश्ता भी बनाए रखना चाहिए। और हम बहुत लकी हैं इस मामले में कि संगीता हमेशा हमारी बेटी तरह ही रही है और आज भी वही हाल है हमारा। जी, हमारे फैमिली का वो हमेशा हिस्सा है और रहेगी। जी। जैसे नैना है वैसे ही संगीता है। तो मैं बहुत सारा खाना पीना ये जो जो उसे पसंद है वो सब लेकर जाती थी, और उसके सारे दोस्त वो अभी तक याद रखते हैं। वो बहुत खुशी से याद रखते हैं कि हम वेट करते थे कि अक्षय की मम्मी कब आएगी और ये सारी चीज़ें लाएंगी और हम सब उस पर टूट पड़ेंगे। मेरा नाम है पूजा और अभी मैं हूँ मेजर अक्षय गिरीश जी के घर में, और अभी हमारे साथ है उनकी माताजी श्रीमती मेघना गिरीश जी। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे मेजर अक्षय गिरीश जी के बारे में, उनकी माताजी से। तो सबसे पहले आंटी आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और मैं मेजर अक्षय गिरीश जी के बारे में आपसे बात करूँगी क्योंकि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं जान सकता है अभी भी। तो सबसे पहले आंटी मुझे ये चीज़ बताइए कि मतलब जानना चाहूँगी कि मेजर अक्षय गिरीश का बचपन कैसा था, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ से उन्होंने बेसिक्स पढ़ाई वगैरह की हुई थी। तो अक्षय और नेहा वो ट्विन्स हैं हमारे, और जी जी दोनों पैदा हुए थे 6 दिसंबर 1985 को। जी जी बैंगलोर की जो कमांड हॉस्पिटल है, एयरफोर्स का कमांड हॉस्पिटल, उसमें पैदा हुए थे। जैसे जी आप जी जानते हैं उनके फादर फाइटर पायलट थे जी जी और ट्विन्स थे। 1 महीना पहले सी सेक्शन से निकाले गए थे, बहुत छोटे थे एकदम, जी जी विंटर में पैदा हुए थे। तो पहले कुछ महीने काफ़ी मुश्किल थे हमारे लिए, क्योंकि वरी था कि अक्षय बहुत ही वीक अंडर वेट जी जी चाइल्ड है एंड ऑल दैट। पर उसने 6 मंथ्स के अंदर ही बहुत अच्छी तरह से गेन कर लिया था। एंड दोनों एक साथ उन्होंने स्कूल शुरू किया बीदर में, जी बीदर जो जी कि एक एयरफोर्स स्टेशन है अगेन। जी जी एंड हमेशा अपनी क्लास में यंगेस्ट रहते थे दोनों। दिसंबर बॉर्न थे तो समहाउ जल्दी स्कूल में डाल दिया था। मैंने भी अपनी जो टीचिंग करियर थी कॉलेज की काफ़ी जल्दी शुरू कर दी थी उनके स्कूल जाने से पहले। जी तो जी बाकी फिर एयरफोर्स जहाँ जहाँ पोस्ट करती थी गिरीश को, वहाँ वहाँ इनकी स्कूलिंग बदलती रहती थी। हर साल एक नया स्कूल और एक नया क्लास, तो उनको लगता था कि हर साल हमें नए स्कूल और नए क्लास में ही जाना है, और जहाँ भी जाते थे बहुत आसानी से दोस्ती कर लेते थे। जी जी अक्षय जो था, एक बात उसकी थी बचपन से ही, वो निडर था। उसे ना कभी अकेले सोने में डर था, ना अंधेरे में जाने से डरता था। इनफैक्ट उसके जो बड़े कज़न्स भी होते थे वो उसको बुलाते थे। जब हम लोग सब छुट्टियों में मिलते थे एक घर में, तो वो लोग बुलाते थे उसको कि तू जाके टॉयलेट की लाइट ऑन कर दे, क्योंकि किसी और को जाना है। मतलब वो छोटा था पर वो अपने बड़े कज़न्स के लिए भी ये काम करता था। तो उसमें ये क्वालिटी थी शुरू से ही, बहुत ही कंटेंट और बहुत ही ओपन, इनोसेंट ओपन, जो कहना है कहता था। जी जी और सवाल बहुत ज़्यादा पूछता था, बहुत ज़्यादा। तो एक जोक था हमारे घर में कि अक्षय ने अगर एक क्वेश्चन शुरू कर किया तो फिर वो क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, कब तक, ये मतलब चलता रहेगा उसके सवाल। तो उसको हम चिढ़ाते भी थे काफ़ी। बट जी हाँ, जी क्यूरियस ब्राइट चाइल्ड, और वो स्कूल में हमेशा स्ट्राइव करता था। वो चाहता था कि मैं अच्छा करूं। जी इट्स जी नॉट कि वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट था, ऐसा नहीं था, लेकिन अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो राइज करना चाहता था। तो वो काफ़ी एफर्ट लगाता था, जैसे क्योंकि नेहा को बहुत आसानी से नंबर मिल जाते थे। जी शी जी वॉज गुड।
ही यूज्ड टू पुट इन दैट एफर्ट, और वो खुद ही अपना लेसन या होमवर्क या जो भी है मेरे पास लाके कहता था कि मुझसे पूछो, क्वेश्चन पूछो और ये जी, मुझे जी। समझाओ। वो जी, जी। एक क्वालिटी थी उसकी बचपन से। जी। एनडीए में गए हुए थे, तो ये मेन इंस्पिरेशन उनका जो मुख्य प्रेरणा कहाँ से मिली हुई थी कि उन्हें भाई एनडीए में ही जाना है या भारतीय सेना में ही जाना है उन्हें? एक्चुअली जैसे हमारे फैमिली में काफ़ी मतलब ग्रैंडफादर, फादर, अंकल सब आर्मी एयरफोर्स में ही रहे हैं, और गिरीश के फादर और अंकल दोनों ही एक्स एनडीए हैं। दोनों एयरफोर्स में पायलट्स, तो वो अपने नाना से भी आर्मी के किस्से सुनता था। लेकिन एक बात है, हमने एज अ फैमिली उसे कभी ये नहीं कहा कि तुम फौज में जाओ या नहीं जाओ। इनफैक्ट हम तो कहते थे बाहर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जी, और जी। हम इस पोजीशन में हैं कि आप जो करना चाहो हम पढ़ा सकते हैं। पर उसको ये शुरू से ही था कि मुझे यूनिफ़ॉर्म ही पहनना है, फ़ौज में ही जी, जी। जाना है, इस देश में ही रहना है। जी, उसको जी। ये भी कभी नहीं था कि सब लोग ना बाहर जाके पढ़ाई करें, ये वो सारे जो नॉर्मल जो एस्पिरेशंस होती हैं, उनको हम छुट्टियों पर भी लेकर गए हैं अमेरिका, इधर-उधर बाहर। एनडीए से भी हम कई बार उसे यूरोप घुमाने ले गए हैं परमिशंस के साथ। लेकिन उसकी कुछ बहुत ही क्लियर फ़ोकस थी। उसको शुरू से पता था कि मुझे फ़ौज में जाना है, और मैं बहुत मतलब प्राइड था उसको यूनिफ़ॉर्म का, देश का, और मुझे इस देश में रहना है। जी, जी। जी, और ये इन्फ्लुएंस हमारी नहीं थी, उसकी अपनी थी। जी, जी। आंटी उनके वो जब पहली बार बोले थे कि मेरा एनडीए में सिलेक्शन हो गया है, ऐसा फर्स्ट टाइम आपने जब सुना था उनके मुँह से, तो आपको उस टाइम में कैसा लगा था कि क्योंकि एक्चुअली रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है किसी ने कहा था, तो फिर हुँ, अक्षय कंप्यूटर के सामने बैठ गया, और पीछे नेहा और मैं भी थे। गिरीश तब घर में नहीं थे, वो वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज में डीएस थे। तो नहीं, वो एक्चुअली कमर्शियल पायलट बन चुके थे, वो जेट एयरवेज़ में थे, बॉम्बे जी, में थे। जी। तो वो कंप्यूटर में उसने अपना वो नंबर लगाया और वो रिज़ल्ट आया, तो हम हमारे पढ़ने से पहले वो कुर्सी से कूद पड़ा, मतलब वो लाइक जंप करके पूरे कमरे में डांस कर रहा था कि मेरा एनडीए क्लियर हो गया। और उसके बाद मैंने कहा, अरे ये तो सिर्फ रिटन है, अभी तो एसएसबी है, रिटन में तो बहुत सारे पास हो जाते हैं, जी, मेरिट जी। लिस्ट में आना पड़ता है एसएसबी क्लियर करके। तो उसने कहा, अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन से, एसएसबी तो मैं क्लियर कर ही लूँगा। मतलब अब जी, रिटन मेरा हो गया, कोई सवाल ही नहीं उठता दैट आई विल नॉट क्लियर माय एसएसबी। आई विल क्लियर, आई विल कम इन द मेरिट लिस्ट। वो बहुत कॉन्फिडेंट था, और ऐसा ही हुआ। जी, he जी। he went through without any hassle, मतलब एसएसबी के किसी भी दिन में उसको कोई टेंशन नहीं था। जी, अपने जी। कोर्स में से जो वो अपने बैच में से जितने वो 7-8 पता नहीं कितने रिकमेंड हुए थे, हिज वाज क्लियर्ड ऑल थ्रू। जी, जी। आंटी एक मदर का जो होता है कि मतलब अपने बच्चे से वो मतलब बहुत अटैच्ड होती है। हर माँ होती है अपने बच्चे से अटैच। जी। तो पहली बार जब वो घर से आपसे लंबे टाइम के लिए गए होंगे, तो उस टाइम में मतलब वो वक़्त कौन-सा था या एनडीए था कि उससे पहले गए होते आपसे उससे लंबे पहले समय? ही था, वो एक्चुअली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चला गया था। वो भी उसकी अपनी मर्ज़ी थी कि मुझे, हाँ, ने मतलब दोनों हमारे बच्चे एक ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे बैंगलोर में, एक अच्छा स्कूल है कुमरन्स, लेकिन उसका दिल था कि मैं फ़ौज में जाऊँ, तो उसने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की चाहत बताई। मैं एक्चुअली रिलक्टेंट थी, मैं नहीं उसको कराना चाहती, मुझे लगता था बहुत छोटा है, हॉस्टल में भेजने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो बहुत दुखी था कि मैं अलाउ नहीं करी, तो फिर एनीवे उसको कराया। हमने सोचा पता नहीं क्लियर भी कर पाएगा कि नहीं, वो भी तो डिफ़िकल्ट एंट्रेंस है, वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं। और उसने क्लियर किया, और वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चला गया। पहले 2-3 महीने उसके लिए भी टफ़ थे, जी। क्योंकि हॉस्टल का वो जो स्कूल है बहुत रिगरस मतलब मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग होती है, घर जैसा तो नहीं होता है। हुँ, हुँ। और पर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ऑल द टाइम मुझे लगता था कि इतना छोटा बच्चा है, हम एक ही शहर में रहते थे, पर वो हॉस्टल में था और हम घर में थे, और मैं चाहती थी कि मैं जाके मिलूँ उससे हर रोज़, पर वो रूल्स के हिसाब से अलाउड नहीं था। महीने में 1 बार खाली मिलने देते थे।
तो मैं बहुत सारा ये खाना-पीना, ये जो उसे पसंद है वो सब लेकर जाती थी, और उसके सारे दोस्त वो अभी तक याद रखते हैं, वो बहुत खुशी से याद रखते हैं कि हम वेट करते थे कि अक्षय की मम्मी कब आएगी और ये सारी चीज़ें लाएँगी और हम सब उस पे टूट पड़ेंगे, और वो बहुत खुशी से देता था जी। कि घर से ये सब लेकर आओ। तो हाँ, हमारा सेपरेशन बहुत जल्दी हो गया था। ही वाज़ स्टिल अ स्मॉल यंग बॉय, बट बहुत उसको स्कूल भी बहुत पसंद था। वो पूरा जो टीम स्पिरिट, वो जो टास्क्स करना, और वो वहाँ पे जाके उसने टेनिस पिकअप कर लिया एंड ही बिकेम वेरी गुड इन टेनिस। इनफैक्ट वो एनडीए में भी एकेडमी टीम टेनिस में था, जी, एनडीए जी। की एकेडमी टीम में। और वो स्कूल से पेंटांगुलर मीट खेलने गए, जीत के आए, बहुत प्राउड उसका वो था। मतलब उसके दोस्त वही चिढ़ाते ना, अक्षय के हिसाब से मेरा मेरा घर सबसे अच्छा, मेरा हाउस सबसे अच्छा, मेरा स्कूल सबसे अच्छा, मेरी कंट्री सबसे अच्छी, मेरी सर्विस सबसे अच्छी, मेरी यूनिट सबसे अच्छी। ये कंटेंटमेंट उसमें इनबॉर्न है। जी, जी। और वो छुट्टियों में जब आते थे, जैसे स्कूल से आते थे और या जॉब पे से ही आते, एनडीए ट्रेनिंग के दौरान आते थे, तो वो कैसा घर में मतलब अपना वक़्त व्यतीत करते थे? पहले तो सोते रहता था। इतना अच्छा। इतनी ज़्यादा नींद, मुझे लगता है एनडीए में बहुत ही टफ शेड्यूल एंड वेरी लिटिल स्लीप उनको मिलती है। तो बस पहले 1-2 बार कहती थी, तुम लोग कैसे अफ़सर बनोगे? तुम तो सोते ही रहते हो। तो हँसता था, जी। खूब सोता था, अच्छे से खाता था दबा के। मतलब मैं पराठे बना रही होती थी तो कहती थी, "अक्षय कितने और बनाऊँ?" "जितने मर्ज़ी बना दो मम्मा, कितने भी बना दो।" मतलब 10-15 तुम जितने मर्ज़ी बनाओ, खा लेता था। जी, तो जी। सोना, खाना, फिर सब नाना-नानी, दादी, अंकल, आंट, बुआ, जो भी सबसे मिलना, और फिर दोस्तों से मिलना, उसके जो बाकी स्कूल के दोस्त थे जो एनडीए में नहीं थे बाहर। यहाँ तक कि जिस दुकान से वो अपनी कॉपियाँ खरीदता था या सम गेम वेम खरीदता था, उन दुकानदारों से भी मिलना है जाके, सबसे मिलना है। जी। तो उसने बहुत पहले से ही, मतलब अपनी जो पीपल की जो कनेक्ट होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई हुई थी। अभी आता हूँ, पर जाके सबसे मिल के आना है। जी, जी। और सारे बहुत प्यार करते थे उससे, कोई हुँ। एज हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबको अक्षय बहुत पसंद था, क्योंकि वो जहाँ भी जाता था उनको खुश करके आता था। जी, जी। मतलब हर उम्र के साथ मिक्सअप जल्दी ही हो जाते हर थे। उम्र के साथ, और हर उम्र के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। और जी। जिसके घर जाएगा, चाहे बुआ हो, चाहे जो भी, मतलब दादी हो या नानी हो, बोलेगा, इतना अच्छा खाना मैंने कभी नहीं खाया, मतलब उनको खुश कर देगा। जी, जी। और वो लोग भी अक्षय बहुत पॉपुलर, बहुत ही अपने पॉपुलर, फैमिलीज़ में, फ्रेंड सर्कल में। फैमिली में, फ्रेंड्स में, न्यू पीपल, कोई अगर एक बार उससे मिलता तो वो, मतलब चार्म हो जाते थे उससे। जी, जी। हाँ, उसकी स्माइल हमेशा सबके लिए, और वो सच में उसको दिल से वो, ही वांटेड टू बी देयर फॉर एवरीबॉडी ऑलवेज। जी, जी। घर मतलब अंतिम बार घर कब आए हुए थे? जब आपने वीकेंड अपना मनाया था इकट्ठे सब साथ में? जून 2016 में आया था, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए, और वो भी क्योंकि उसके बचपन के फ्रेंड की अ, शादी से पहले, सोचो, लाइक अ पार्टी काइंड ऑफ अ थिंग हो रही थी, हम लोग सारे मिले। सिर्फ 2 ही, 1 वीकेंड के लिए आया खाली, उसमें अच्छा। शामिल होने के लिए, क्योंकि वो बचपन का दोस्त है। एंड आई थिंक उस बार पहली बार, पहले उसने कहा था कि मैं आना चाहता हूँ, बट 2 ही दिन के लिए, फ़्लाइट की टिकट इतनी महँगी है। फिर मैंने कहा था कि मैं बुक कर देती हूँ। उसने कहा, नहीं, 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 आप मत करो। फिर मैंने कहा, नहीं, नहीं अक्षय, ये मैं बुक कर रही हूँ। तो फिर उसने थैंक यू माँ किया, और फिर उस वीकेंड के लिए वो आया और गया। और अ, उ उसमें भी उसने, मतलब पूरा उधम मचा दिया था। उसके फ्रेंड आने वाले थे बॉम्बे से, एक्चुअली जी, जी। बैंगलोर में फंक्शन सॉर्ट ऑफ अ थिंग रखी हुई थी। तो जब वो निकला, वो खुद पायलट है उसका फ्रेंड, तो जब वो प्लेन से बाहर निकला टर्मिनल से, तो इसने पूरा टीका, फूलों का हार, और सबको इकट्ठा किया इसने, अपने बहनों को और बाकी फ्रेंड्स को। नारियल फोड़ा है एयरपोर्ट के टर्मिनल के बाहर, और वी वेलकम यू, एंड दूल्हा उसको, मतलब एम्बैरस करने के लिए ना, वो सब उन्होंने बहुत मस्ती करी। बहुत खुश थे उस दिन सारे।
पार्टी वार्टी मनाई। फिर यही प्लान था कि December 4th को उसकी शादी थी और हम लोग सब बॉम्बे में मिलेंगे, जी जी लेकिन जस्ट 2 days बिफोर दैट हमारे वहाँ जाने से पहले नगरोटा का अटैक हो गया। और जाते हुए एयरपोर्ट को, मतलब नेहा के हस्बैंड ने अक्षय को एयरपोर्ट ड्रॉप किया, तो नॉर्मली मैं जाके ड्रॉप करती थी एयरपोर्ट, तो उस दिन उसने, प्रदीश ने कहा मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तो हमारी घर पे ही लास्ट हग हुई, और मतलब बहुत अच्छे टाइट हग देता था वो। दैट वाज द लास्ट टाइम वी सॉ हिम। जी जी। एक मदर के लिए जो होता है, आपने उन्हें जन्म दिया हुआ था, मतलब परवरिश की हुई थी आपने उनकी, और वो एनडीए के बाद फर्स्ट टाइम ऑफिसर बन के आप उन्हें वो रूप में देख रहे थे, तो उस टाइम में एक मदर का क्या ये चीज़ होता है, एहसास होता है कि भाई बहुत खुशी का दिन था। मतलब कमिश्निंग बहुत सारे थे वहाँ पे जो अफसर्स बन रहे थे, सबके पेरेंट्स थे वहाँ पे, जी सारे ही बहुत खुश। पिपिंग सेरेमनी होती है, जी जी मतलब वो तो हमने उसी दिन देख लिया था, घर आने से पहले हम पासिंग आउट में चले गए थे। उसकी वो प्लैटिनम जुबली कोर्स थी, प्राइम मिनिस्टर थे चीफ गेस्ट, और हम लोग काफ़ी सारे परिवार से भी, मतलब गिरीश, मैं, नेहा के अलावा हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आए थे, उसकी बुआ और हस्बैंड भी आए थे अमेरिका से, और उसके अपने कोर्समेट्स नेवी और एयरफोर्स के भी पहुंच गए थे, क्योंकि उनका ऑलरेडी पासिंग आउट हो चुका था एक आध जी दिन जी पहले। काफ़ी बड़ी सी झुंड थी, लॉट्स ऑफ खुशी और कंग्रेचुलेशंस भी, और चिढ़ाना भी कि अच्छा तूने जो करना था कर ही लिया, और तू कहाँ किसी और की सुनता है, ये सब। बट अक्षय बहुत खुश था, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। उसको था कि जो भी हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट मेरी अपनी एफर्ट की वजह से हो, ये नहीं कि मेरे, उसके पापा ने जैसे बोला था तू कमर्शियल पायलट बन सकता है, ये बन, यू नो यू डू। उसका ये था कि जो भी मैं बनूं, अपने अपने एफर्ट से बनूं, तो नेचुरली दैट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। और मैं भी एज अ मदर बहुत प्राउड थी कि कई बार ऐसे होते हैं बच्चों को पता नहीं होता कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्षय का वो कभी कभी भी नहीं था, एंटायर, हाँ, कभी भी नहीं था। ही वॉज वेरी क्लियर, एंड I think as a mother I was very proud कि he knew what he wanted and he followed it with full effort. ये समाज की जो माताएं होती है, नॉर्मल लाइफ था आपका, हर चीज़ थी नॉर्मल थी, आप मतलब आपकी अपनी आइडेंटिटी थी, आप ये अंकल के वाइफ हैं ऐसे करके, या आपकी कुछ भी पर्सनल आइडेंटिटी लोकल भर में अपना सर्किल में। लेकिन आफ्टर इनकी शहादत के बाद आपको लोग मेजर अक्षय गिरीश जी की मदर के नाम से जानते हैं। जी, जी, जी। तो इसमें मतलब कैसा आपको ये फ़ील होता है कि आप अपने बेटे के नाम से जाने जाते हैं, मेजर अक्षय गिरीश जी के मदर के नाम से? क्योंकि मैं भी आपको उन्हीं के नाम से जानती हूँ, ना अंकल के नाम से, या आपकी मैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के नाम से भी नहीं जानती हूँ। हर हर इंसान आपको ये कहता है आप मेजर अक्षय गिरीश की मदर हो, तो इस ये मोमेंट आपके लिए कैसा लगता है आपको? इससे बड़ा ब्लेसिंग क्या हो सकता है जी, कि जो भी हो, मतलब अच्छी आइडेंटिटी है। जी, जी। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी आपसे, मैं पर्सनली वैसे पूछ रही हूँ ये चीज़ें कि आपने अपनी बहू का रीमैरिज करवाया हुआ है, और काफ़ी सारे फैमिली से मिलती हूँ जो इसके अगेंस्ट भी रहते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, नहीं भी करते हैं। तो आपका इसमें क्या एक अपना ओपिनियन है? क्या लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, या जो फैमिली साथ सपोर्ट करनी चाहिए, बहुत नहीं करती है, बहुत करती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखो, बेटी हो या बहू, ब- कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। अम, जो भी हो, लाइफ मस्ट गो ऑन। मुझे लगता है कि अगर वो करना चाहे तो जी, उसे पूरा सपोर्ट करना चाहिए, और अपना समझ के करना चाहिए कि उसके पोजीशन में डाल के अगर देखा जाए तो शी हैज़ अ लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ हर। और मतलब उनके फैमिली से जुड़ी फैमिली का लड़का उसे मिला है, जो बहुत ही अच्छा अ, बंदा है। हमें वो अपने फैमिली मेम्बर ही लगता है अभी। तो ऐसा नहीं है, मेरी कोई इस पे राय नहीं है कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो
उनका अपने डिसीजंस लेने का पूरा हक है। अपना डिसीजन उनको खुद लेना चाहिए, लेकिन रिश्ता भी बनाए रखना चाहिए। और हम बहुत लकी हैं इस मामले में कि संगीता हमेशा हमारी बेटी तरह ही रही है और आज भी वही हाल है हमारा। जी हमारे फैमिली का वो हमेशा हिस्सा है और रहेगी। जी। जैसे नैना है वैसे ही संगीता है। तो नैना को जो मैंने वो तस्वीर देखी हुई है, उनकी बड़े प्यार से उन्होंने रखी हुई है नैना को गोद में। तो उस टाइम में उनका क्या एक हैप्पीनेस था कि आप भी दादी बनी हुई थी फर्स्ट टाइम, वो भी पिता बने हुए बहुत थे। यंग फादर था वो। जी, जी, बहुत काफ़ी। जल्दी शादी हुई थी अक्षय की। जी, फादर भी बहुत जल्दी बना और बहुत ही खुश था। उसको बेटी ही चाहिए थी, बेटी हुई। और नाम भी उन्होंने डिसाइड किया था कि जब पैदा होगी तो उसको देख के हम डिसाइड करेंगे। उसकी बहुत बड़ी-बड़ी आँखें थी, तो नैना डिसाइड हुआ था नाम, और पूरे फैमिली को बहुत पसंद आया था। तो अक्षय वाज़ अ वंडरफुल फादर। इनफैक्ट जैसे संगीता खुद कहती है, वो नेचुरल फादर था। उसको पूरा सँभाल लेता था नैना को। जी, जैसे जी। नॉर्मली कहते हैं कि फादर्स ऑकवर्ड होते हैं, उन्हें पता नहीं कैसे उठाना है, दूध पिलाना, डायपर चेंज करना, उसको प्यार करना, खेलना। नैना तो खूब हँसती, मतलब उस शी वाज़ लाइक अ प्लेमेट फॉर हिम। तो वो ही वाज़ अ वेरी हैप्पी एंड चीयरफुल फादर। एंड संगीता बहुत कंटेंट थी कि वो अगर उसे जाना है अफ़वाह में इधर-उधर, तो अक्षय विल लुक आफ्टर हर फुली। जी, जी, मतलब एज़ अ मदर का भी रोल करते प्ले करता थे। था। उसमें ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी। वो सब कुछ कर सकता था। सब कर जी, सकता था वो। एंड ऑब्वियसली आई मीन इवन फॉर अ चाइल्ड, एक बहुत ही इन्वॉल्व्ड और हैप्पी फादर होना इज़ अ ब्लेसिंग। बट अनफॉर्च्युनेटली वो सिर्फ 3 साल तक ही उसने वो देखा। जी, एंड but anyway, she's very proud of him. She's proud of him. She recognizes कि this is my papa and now Anirudh is her daddy. तो जी, ऐसा ऐसा नहीं है। वो blessed child है that way. She जी, has a, जी, उसकी बड़ी जी। loving family है।